ऑलमोस्ट सारी कॉम कवर होगी। अगर कुछ बचा हो तो मुझे बताएं, इससे पहले कि मैं मेन शुरू करूं कि ये नया एजेंडा क्या है। क्षत्रिय कवर कर लिया हमने, ब्राह्मण कवर करे, त्यागी कवर करी हमने, सबसे पॉलिटिकल एक्टिविटी को हम जाट कवर करी हमने, ठीक है। हमने दलित कवर करे, और गुर्जर समाज पहले से ही बटा हुआ था कई पार्टियों में, तो उनके जहां जहां लीडर्स हैं, जहां उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर तो पहले से ये मास वोटिंग की तो परिस्थिति थी नहीं। तो ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी हमने कवर कर ली। बेसिकली बहुत पुराना एक शब्द है ट्रिपल सी। मैं इस मुद्दे पर आना चाहता था, अगर मैं शुरुआत यहां से करता तो शायद समझाने में मुझे अपनी बात दिक्कत होती। ट्रिपल सी ये आया राजनीति से, लेकिन पढ़ाया मैनेजमेंट और मार्केटिंग में जाता है, क्योंकि डकैती मारने का बहुत पुराना फंडा है ये कैपिटलिस्ट का दिया। और ट्रिपल सी, सी, 3 C, ये आया राजनीति से ही है। तो ट्रिपल सी में पहली स्टेज जो होती है वो होती है इसमें अपने वोटर को, डेमोक्रेसी में उसका एप्लीकेशन करो, कन्विंस किसी भी व्यक्ति को, चाहे डेमोक्रेसी कहीं हो, कन्विंस किया जाता है कि आप मुझसे सहमत हो जाए, और आपको सहमत करने के लिए मैं सारे जतन करूंगा, आपके हाथ भी जोड़ूंगा, आपके पैर भी पकड़ूंगा, आपके साथ खाना भी खाऊंगा, 10 कपड़े भी बदलूंगा, मैं आपकी बिरादरी के सिंह भी लगा लूंगा अपने सर पे, आपकी बिरादरी के महापुरुषों को मैं पूछने लगूंगा, जिनको शायद घर में बैठ के मैं कुछ और कहा करता हूँ अपने पीछे पीठ पीछे, आपके सामने मैं सारे ड्रामे करूंगा, नाटक भी करूंगा, वो सब जो करने में माहिर है हमारे देश के राजनीति। तो पहला कन्विंस है कि मुझे किसी भी प्रकार से आपको कन्विंस करना। तो इस कन्विंसिंग मोड में जब बीजेपी थी तो उन्होंने 2 इलेक्शन लोकसभा के और 2 इलेक्शन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के निकाल ली थी, और सारे स्टेट्स में जीत गए सब जगह। तो कन्विंसिंग मोड से काम चल गया। सेकंड मोड आता है, इसके बाद आता है सेकंड सी। फर्स्ट सी आपका कन्विंस, मैंने आपको बताया, लोगों को बताया कि देश में करप्शन है, देश में परेशानियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी देश में, और जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो करप्ट हैं और वो चोर है, बेईमान है। तो कन्विंस आपने कर लिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया, वो काम आपका हो गया। सेकंड स्टेज आती है आपकी कि अब कन्विंस नहीं हो रहा है जो आदमी, उसे कैसे कन्विंस करेंगे आप। तो सेकंड जुमलेबाजी है ये, सेकंड करप्ट। अच्छा, आप कन्विंस नहीं होंगे तो हम आपको करप्ट करेंगे, आपको पैसा दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, आप नहीं मानेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। वो पूरी रील आपने देखी किस प्रकार राहुल गांधी जी को जेल में डाला गया, और सभी को जो भी आवाज उठी, कितने आईटीआई कार्यकर्ता मारे गए, कितने एमपी का रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। वो नहीं मानते तो उनको मार दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता। और जब करप्ट अगर वो नहीं होंगे तो उनको करप्ट करना, पहली चीज उनको करप्ट करना। इसके बाद भी कुछ लोग जो बच जाते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, ये 2024 इलेक्शन है, ये ना तो कन्विंस पे है और ना करप्ट पे है। ये समय अब जा चुका, ये समय मैं समझता हूं आज से 2 साल पहले चला गया था। जो दिखा मैं रिपरकशन राहुल गांधी जी का 6-8 महीने पहले और 5 महीने 6-7 महीने पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब बचा है केवल कंफ्यूज। अच्छा, कन्विंस आप होंगे नहीं, ठीक, और करप्ट आप होंगे नहीं, ईमानदार आदमी है आप, तो अब सिर्फ एक चीज बचती है कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूं। ये जो लोकतंत्र प्रक्रिया में कंफ्यूजन का दौर क्रिएट किया गया, मजे की बात देखिए, ब्राह्मणों से लेके और दलितों तक, शूद्रों तक, और शूद्रों से लेकर ब्राह्मण तक, वाइस वर्सा, रिवर्स, दोनों तरफ से ले लीजिए। हर कम्युनिटी, हर कॉम इंक्लूडिंग मुस्लिम्स कंफ्यूज है। तो जब मेरा कार्य साम दंड भेद से ना हो तो बुद्धि, कंफ्यूजन का मतलब बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, आपके इंटेलिजेंस पे चोट करना। तो मनुष्य के इंटेलिजेंस पे चोट करी गई है। हम यहां बैठ के बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो प्लान सेट है। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का पार्ट है। दिन भर इस पर डिस्कस करेंगे, कई दिनों तक हम इस पर चलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं जितने भी टीवी चैनल है इंडिया में, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं भारत देश में, आज के 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो सब इसी, हम आज ही पहुंच रहे हैं उस कंक्लूजन पे। दैट्स द डिफरेंस कि आपकी स्पीड क्या है ब्रेन की। वो लास्ट में कंक्लूजन बुद्धिजीवी यही निकालेंगे कि ये एक कंफ्यूज करने का बहुत बड़ा एजेंडा था कि कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। और इस कंफ्यूजन में ऐसा नहीं है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी शामिल है, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ या विपक्ष के लोग भी शामिल। आम जनता को इनकी इस चालाकी को समझना होगा और देखना होगा कि हमारे अंदर किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करके लोकतंत्र के मंदिर का मजाक उड़ाया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, मार्क ट्वेन ने कहा है कि आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना एक सरल कार्य है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आदिकाल से लोग बनाते आए और केवल बेवकूफी बनाते हैं, दूसरा तो काम ही नहीं किया लोगों ने। पिछले 5,000 10,000 साल के इतिहास भारत को उठा के देखें तो केवल मूर्ख ही बना, वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लीजिए, केवल लोगों को बेवकूफी बनाया गया। लोगों को मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना आसान है, परंतु उन्हें यह समझाना कि उनको बेवकूफ बनाया गया है अत्यधिक जटिल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कार्य। आप किसी व्यक्ति को समझा के दिखाइए कि उसे बेवकूफ बनाया गया, और आज एक आम वोटर समझ रहा है कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है।
समझने की प्रक्रिया है। कोई आज समझ रहा है, कुछ लोग 6 महीने पहले समझ गए, कुछ लोग 1 साल पहले समझ गए। फिर एक सर्टेन स्पीड आती है कि लोग बहुत तेजी से समझने लगते हैं। जब कंफ्यूजन और केओस क्रिएट हो जाता है तो लोग बहुत तेजी से समझने लगते हैं उस चीज को। प्रक्रिया समझने की गति तेज हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हर आम आदमी उस ज्ञान से वाकिफ हो जाता है। इसी को शिक्षा कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को नॉलेज कहते हैं, इसी को हवा कहते हैं, वेग कहते हैं, क्रांति कहते हैं और परिवर्तन कहते हैं, जो स्थिर है दुनिया में। बाकी सब चीजें तो अस्थिर है। तो आम आदमी इस बात को समझने लगा है कि हमें कंफ्यूज किया जाता है। और इस कंफ्यूजन से बेनिफिशियरी क्या है? बेनिफिशियरी वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। ये कंफ्यूजन ऐसे ही बना रहे हैं और हम अपना उल्लू सीधा करके निकल जाए। मैं तो एक तो ट्रिपल सी पे ध्यान देता हूं, कन्विंस, करप्ट, हाँ, कंफ्यूज। अब ये कंफ्यूजन का दौर है। आप इस दौर पे कुछ कहना चाहें तो आगे बढ़ो। जी, अब आगे बढ़ेंगे। मजा आ गया प्रोफेसर साहब। एक बीच में मैं वीडियो दिखाता हूं और फिर संजीव सिंह और फिर वापस आपके पास आऊंगा।